जन्म तो तन दे अंदर भोजन दी भुख है, मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। कारण मन रोगी है, इस जन्म दा नहीं, अनंत जन्मा, अनंत जन्मा तो रोगी है और बेहोश है, अचेत है, भुख नहीं है। ये जिहड़ा वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप है, थोड़ा इसनों सुचेत करना है कि किधरे इस दे अंदर भुख पैदा हो जाए। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। जैसे मनुख पूरी एकाग्रता नाल वाहिगुरु कहंदा है, वाहिगुरु दा अंदर संस्कार बन जाता है। कि जैसे वाहिगुरु दा संस्कार बनता है अंदर, विकारां दे बने अंदर संस्कार वो मिटदे ने, खत्म होंदे। ये दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते। या नाम दा संस्कार रहेगा या काम दा संस्कार रहेगा, या सबर संतोख दा संस्कार रहेगा या लोभ दा रहेगा। दोवें इकट्ठे नहीं रहंदे, एक दूजे नूं मिटा देंदे ने। ये भी मैं अर्ज करदा, संतोख और नाम एकाग्रता दे नाल ना जपिया ना पढ़िया बाणी नूं, तो विकारां दे संस्कार बनते जाणगे। कर कर करना लिख ले जाओ। जिहड़ा कम असी पूरे मन नाल करदे अंदर लिखिया जांदा है। अनर्थ अंदर बड़ा लिखिया होया, क्योंकि अनर्थ पूरे मन नाल करदे हैं, गलतियां पूरे मन नाल करदे हैं। धोखा फरेब छल कपट पूरे मन नाल मनुख करदा है, बड़ी सावधानी नाल करदा है। अंदर बड़ा भारी अनर्थ है। कर कर करना लिख ले जाओ। जितना मन दा भाग जागया होया है, विद्वान कहते ने एक भाग जागया, 9 ते सुते पे, सिर्फ एक भाग। वो जिहड़ा एक भाग जागया होया है, उसनूं पूरी उसे एक भाग दे जागृति दे नाल जप करिए, इतनी समर्था फिर मिल जाती है, बाकी 9 हिस्से जाग पैंदे। जागया होया मन भगवान हो जाता है, सुता होया मन शैतान हो जाता है। मन तू जो स्वरूप है अपना मोल पछाण। हुण एक 2 नुकते होर भी मैं थोड़े सामने बयान करा। एकाग्रता बनन लग पई है, रस आण लग पिया। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पिया तो समझना मन अरोग होंदा जा रहा है, जागदा जा रहा है। सोना ही रोग है, जागना ही तंदुरुस्ती है। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पिया, कीर्तन सुनन दे स्वाद आण लग पिया, बाणी जपण दे रस आण लग पिया, गुरुद्वारे आण नूं उत्साह पैदा होता है, उमंग पैदा होती है, तो समझना मन जागदा जा रहा है, तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, रोग मिटदे जा रहे हैं। अगों फिर एक खतरा है। अनंत जन्मां तक जो असी जीवे हाँ, वो उन्हां संस्कारां दे जीवे हाँ जो संस्कार काम तो बने ने, लोभ तो बने ने, अहंकार तो बने ने, क्रोध तो बने ने, मोह तो बने। अनंत जन्मां तो इन्हां ही संस्कारां दे जी रहे हैं, जी रहे हैं। लोभ आश्रित जी रहे हैं, काम आश्रित जी रहे हैं, अहंकार आश्रित, इसे दे संस्कार ने। जैसे मन जुड़ता है नाम दे, कदों जुड़ता है जब भुख पैदा होती है, ये सारे संस्कार मिटते हैं, तो सारा संसार खत्म होता है। वही संसार साडा है, उसे अज तक जीवे होंदे हैं। मनुख नूं पहली दफा अनुभव होता है जिवें मैं मर रहा, खत्म हो रहा। स्याही भी छांदी है, एक नहीं, मैनू सैकड़े अभ्यासियों ने कहा असी तो डर दे मारे छोड़ दिता है, नहीं किया। कई चीख भी उठे ने, यह की होने लगे तो खत्म होने लगे, पर कीता की जाए मन खत्म होने लगा है।
अज तक हज़ारां तरह के जो अंदर संस्कार पे ने जिन्हां दे च असीं जी रहे सी वो खत्म हो रहे। एक नवी जिंदगी का जन्म आउंदा है, पुरानी जिंदगी मिटदी है। इनू कहंदे ने द्विज, दूजा जन्म। एक जन्म मां बाप तो होया साडा, पर एक जन्म जप तो होंदा है, शब्द तो होंदा है, गुरु तो होंदा है। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, बड़ी कीमती बनती है। मां बाप दे घर जन्म लिया सी, जन्म मरण चलदा ही रहा है, चलदा ही रहा है। गुरु दे घर जन्म हो गया, जमना मरना मिट गया। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, ये आवागमन मिट गया, ये जमना मरना मिट गया। क्यों? हुण गुरु दे घर जन्म हो गया। मां बाप दे घर जन्म होंदा है पुत दा, सुत दा। गुरु दे घर जन्म होंदा है संत दा, भगत दा। और मैं अर्ज करा, संत नहीं मरदा, संत अपने घर दे टिक जांदा है। संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरे जो हाटे हाट बिकाए। संत जीवदियां जी इस तन तो उच्चा उठ जाता है, इसनूं कहंदे ने जीवत मृतक, मुरदे वांग मुरीद होए। जीवत मरे मरे फन जीवे ऐसे सुन समाया, अंजन माए निरंजन रहिए बौल ना बौजल राया। स्वास्थ्य चलते पे ने, जीवदा पे, जीवत मरे मन दे तल ते मर गया। अज तक की जो जिंदगी सी अहंकार आशत, लोभ आशत, काम आशत, जो बने संस्कार सन जिन्हां दे जी रहे सी, खत्म। जब खत्म होने लगती है, भय उसे तरह ही पैदा होता है जिवें शरीर खत्म हो रहे हैं। डर उतना ही लगता है जिवें शरीर खत्म हो रहे हैं। कई इथों वापस मुड़ते हैं। एक नहीं, चंगे चंगे अभ्यासियों ने कह दिता मैनू कि ज्ञानी जी ये की हो रहा है, असीं तो छोड़ बैठे हैं, तो खत्म होने लगे सी। मैं कि ठीक है, खत्म होने लगे सी। अज तक जिस तरह की दुनिया जीवे आ वो खत्म होने लगी सी। कि जी किधरे डरदे ना, भजदे ना, नवा जन्म हो जाना सी। फिर मां मां नहीं दिखाई देनी सी, मां भी रब दा रूप दिखाई देना सी, पिता भी रब दा रूप दिखाई देना सी, भरा भी रब दा रूप दिखाई देना सी, पत्नी पति भी रब दा रूप दिखाई देना। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सारा परिवार निरंकार दा रूप दिखाई देना सी, कि सारा परिवार की, सारा संसार निरंकार दा रूप दिखाई देना सी। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद न अनूप। ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जीवदा रहा तू पहले परिवार दे, संसार दे, हुण तू जीवना सी निरंकार दे। जीवदा रहा अज तक तू पदार्थां दे, हुण जीवना सी परमात्मा दे। पदार्थां दा जीवन ते परमात्मा दा जीवन, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। पहला जीवन वाकई खत्म होता है, द्विज दूजा जन्म होता है। तो भय उतना ही पैदा हो जाता है जिवें शरीर की मौत। चंगे चंगे अभ्यासी जिन्होंने मैनू दसिया, तो मैं कि किधरे उस भय नूं एक पासे सुट देंदे, किधरे पहले बोध होंदा, बड़ा कीमती अवसर गवा दिता। तो जिन्होंने मैं दसिया कि कोई बने तो डरना ना, तो कईयां ने रोंदे हुए आख्या खेड बनी नहीं बनी। उदों डर करके मुड़ गए, वापस हो गए। तो मैं अर्ज करा, ऐसा महसूस होगा अगर कोई अभ्यास करता है, मैं खत्म हो रहे हैं। वो जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार जिन्हां दे अज तक जीवदे रहे हैं, खत्म हो गए। एक नवी दुनिया का जन्म होता है। ऐसी दुनिया जो कदी नाश नहीं आती, ऐसी दुनिया जिस दे सदा नवीनता बनी रहती है, महारस बनया रहता है, महा आनंद बनया रहता है। उसे नूं कह देंदे ने हुण असी संसार तो निकल के निरंकार दे च लीन हो गए। हुण पदार्थ तो निकल के गोबिंद दे च लीन हो गया। गोबिंद दे च लीन होके गोबिंद का रूप हो गया। बूंद सागर दे च लीन होके सागर हो जाती है।
अलग नहीं रह जाते। दरिया सागर दे लीन होके वो सागर हो जाता है। गंगा नर्मदा जमुना नहीं रह जाती, वो सतलज ब्यास नहीं रह जाता, वो दजला फरात नील नदी नहीं रह जाती, वो तो सागर हो जाता है। परमात्मा दे लीन होके ना मनुख हिंदू रह जाता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। परमात्मा दे लीन होके मनुख परमात्मा ही हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है। एवें नहीं कबीर ने कह दिता सी, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। जिस रब दे च लीन हो गया है कबीर, वो रब मुसलमान नहीं है, वो रब हिंदू नहीं है। कलगीधर पातशाह कहने नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है परमात्मा तैनो, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तू सारे थावां दे वसदा है, तेरा कोई एक मुल्क नहीं, सारा ब्रह्मंड तेरा मुल्क है। जैसे ही जब कोई परमात्मा दे लीन होंदा है, ये सारियां दीवारां गिर जांदियां ने। भाषा दी दीवार, मुल्क दी दीवार, मजहब दी दीवार, जात पात दी दीवार, तरह तरह के संस्कारां दी दीवारां, ये सारियां गिर जांदियां ने। मनुख निरंकार दा रूप हो जाता है। उसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान पे करते हैं, गुर किरपा जै नर को केने, ते ए जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पाने संग पाने। जिस दिन बूंद सागर दे च लीन होंदी है, ओही जाने सागर हो गई, असीम हो गई, हुणे नापी तोली नहीं जा सकती। असीम होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख रजदा नहीं, असीम होना चाहता है। महान होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख किधरे राजी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक मनुख नूं परमात्मा नहीं मिलिया, रजेगा नहीं, तृप्त नहीं होवेगा, सुखी भी नहीं होवेगा, कुरलांदा रहेगा, रोंदा ते पिटदा ही रहेगा। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। ये जीवन मिले परम जीवन की प्राप्ति लई, परम जीवन परमात्मा है, यह जीवन संसार है। इस संसार तो उच्चे उठ के निरंकार का जीवन प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, इसे जीवन विच इस लक्ष्य को असीं प्राप्त कर सकीए। यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, घट भीतर तू देख विचार, इस अवसर को गवा ना देगा। ये अवसर हथों चला ना जाए, वारी मिली, एक अवसर मिले, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। तू चोटी का धनवान बन गया, गुणवान बन गया, साइंटिस्ट बन गया, मिनिस्टर बन गया, चौधरी बन गया, सब रस्ते दे पड़ाव ने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोंदा रहेगा, पिटदा रहेगा, कुरलांदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा उतने चिर तक जितने चिर तक परमात्मा नहीं मिल जाता, अकाल पुरख नहीं मिल जाता। सतगुर रहमत करन, सारियां ते बख्शिश करन, ऐसी सूझ देन, ऐसी समझ देन कि असीं उसका पूर्ण तौर पर यतन करिए, ताकि इसे जीवन विच परम जीवन नूं प्राप्त कर सकीए। यही धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का उपदेश है, संदेश है। इतनी विचारां इस वक्त प्रवान करनियां। कल सवेरे शाम ते परसों सवेरे की हाजरी भर के दासा ने इतों फिर झांसी चले जाना है। सारे जथे भी झांसी जाणगे, फिर कलकत्ते विसाखी थे। फिर दासा ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज के 500 साला शताब्दी पुरब ते खंडूर साहब जाना है, अमृतसर, पटियाला और पंजाब के वख-वख पिंडां विच 500 साला जयंती के संबंध दास ने हाजरियां जो है भरनियां ने। ते हुण जिहड़े नाल आए हुए जथे ने वाकई अपनी अपनी फुल्लां की महक लैके आए ने। इन्हां कोल जो कला है, जो प्रभु ने दिती है, जो गुरु ने दिती है, सतगुर रहमत करन, इन्हां दी कीर्तन की धुनां दे नाल वो आप भी करते नाल जोड़न कि थानू भी जोड़न दा जो है उपराला दे सकन। इस तरह तुसी भी जुड़ सको, ताकि सुनना ते सुनाना दोहां दा सार्थक हो सके। ये अज दा कीर्तन प्रबंधक सज्जन तुहाडे सामने सारी ले सरवण करा देंदे ने। पहले आरंभता करनगे अमृतसर तो आए भाई साहब भाई हरजीत पाल सिंह जी। दूसरी लिस्ट जो ना है
सारे दे सारे प्रबंधक तुहाडे सामने इन्हां दे नाम सुनाई जांदे ने। जो कुछ आपने सरवण कीता है सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।